सामने मंदिर बनाकर हिंदुत्व का नारा बुलंद कर, हम 11 साल से हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे हैं, हिंदुओं का कितना कल्याण हो गया? 27 रुपए हर रोज कमाता है किसान, 80% किसान हिंदू ही होंगे ना। गरिमा चौधरी थोड़ा समय देना, बीच में 2-3 लाइन कम से कम बोलने देना। आपने कहा मुझे गर्व है हिंदू होने पे और मैं भी खुश हूं, उसी सोच के अनुसार पूरे देश के लोग हैं। और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, ये जब चुनाव आते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। वैसे अगर बात करो इनसे तो जब कांवड़ यात्रा होती है आप वहीं से पश्चिम उत्तर प्रदेश से, तो हम खुद मुझे भी गर्व है हिंदू होने पे, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके टेलीविजन पे मुसलमानों के हक की कहीं बात आती है देश के संविधान के अनुसार तो हम खड़े हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं वो उस कांवड़ यात्रा में मीट की दुकान और अंडों की दुकान की वकालत करेंगी। असलियत में ये जिम्मेदार हैं इस हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आज की चर्चा है तो इनसे पूछनी चाहिए कांग्रेस और उसकी साथी पार्टी नाकाबिलियत इनकी क्यों है, देश का माहौल ऐसा क्यों बना। एक तरफ जो आप कह रहे हैं हिंदुओं के तो बीजेपी का ही ट्रेडमार्क है, ठप्पा है, तो इनको किसने मना करा? ये चुनावी जनेऊ क्यों पहनते हैं? और आज तो गरिमा जी सिचुएशन ये आ गई है कि आज का माहौल ऐसा हो गया, इनकी समझ में आ गया है कि बगैर मंदिर बनाए इनकी भी जान चुनाव में बच नहीं सकती, क्योंकि इतने चुनाव तो मंदिर से काम चल जाएगा। मलूक नगर, इस सवाल मैं वापस इसी सवाल पर लौटूंगी। फिर मैं तो एक बार और कह देती हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, भाई मंदिर बनेगा, शंख बजेगा और नवग्रह की तस्वीरें दिखाई देंगी और हर हर महादेव के नारे लगेंगे तो कोई भी हिंदू रोमांचित होगा। मुझे गरिमा जी, लेकिन रोजी रोटी चल जाएगी क्या? घर में रोटी पानी का जुगाड़ हो जाएगा मंदिर घूमने से? मैं गरिमा जी सीधी बात कर रहा हूं, आपके परिवार में आपके पिताजी, माताजी, बहन, आपके सास, आपके ससुर, आप कोई भी कितनी भी परेशानी हो घर में, कि क्या कोई दिन ऐसा जाता है जब सुबह या शाम घी की जोत ना जले आपके घर में? तो मंदिर भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, सारी चीज जरूरी है, पर इसको कराने में फेलियरिटी किसकी है? जो केवल चुनाव में जाके जनेऊ पहनते हैं मंदिरों में। कौन लेके आया इसको इस स्थिति तक? ये 27 रुपए रोज ना, किसान का सवाल भूल गए आप तो। दरअसल जिस पार्टी से हैं वो खेती किसानी की पार्टी, 80% किसान हिंदू होंगे ना जो 27 रुपए रोज कमाते हैं। भला हो गया हिंदुओं का? नहीं, मुसलमान भी, नहीं गरिमा जी, मुसलमान भी बहुत सारे किसान हैं। 80% तो हिंदू ही होंगे ना। किसान जो है, हाँ बट है, तो ये 27 रुपए में भला हो गया ना हिंदू का? धर्म को भी मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें भी जरूरी हैं, ये भी जरूरी है। यहां जाना पड़ेगा कि फेलियरिटी किसकी थी। हम भी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में थे, नीतीश जी को भगा दिया, पूरे देश का एक प्रदेश बना दो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन 2022 आपस में ना लड़ रहा हो। नहीं गलत बात, मलूक नागर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी। अगर मैं तुम्हारे बीच में बोलूंगा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी, ये वादा किसानों से किसने किया था? गरिमा जी, आपके बीच में मैं बोलूंगा आपको दिक्कत होगी। आपका भाई मैं तो बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रही हूँ। कम से कम मैं कह रहा हूं उसका वो डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लंबा है, उसमें भी आऊंगा। पर मेरी आपने बात बीच में रोक दी। मैं ये कह रहा हूं किसान की बात भी जरूर है, किसान मुसलमान भी है, किसान हिंदू भी है, और सब तरक्की भी कर रहे हैं और सबको अभी 27 रुपए रोज में तरक्की कर रहे हैं। और ये जो आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, डीओपीटी लॉजिस्टिक्स स्टैंडिंग कमेटी में था, जो प्रधानमंत्री का मंत्रालय और कानून मंत्रालय दोनों ने मिलकर इकट्ठे स्टैंडिंग कमेटी बनाई हुई है। कांग्रेस के कार्यकाल के 60 साल के मैंने आंकड़े देखे, 7%, 12% पिछड़ों के दलितों को सीट भरी रहती थी, अब भी 60-70% पिछड़ों के दलितों की सीट है, अब भी गुंजाइश है, मैं मानता हूं। पर कांग्रेस के समय से बहुत ज्यादा काम करा है। सड़कों का जाल देख लो, नौकरियों का देख लो, सब देख लो। जब जनसंख्या भी इतनी बढ़ रही है, 147 करोड़ लोग हैं, बस एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे। जितने भी टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, आंकड़े करे नहीं, सदनों में गए नहीं, वहां कार्यवाही देखी नहीं, कानून बनाया नहीं, न प्रदेश में बनाया, न देश में बनाया, यहाँ आगे क्या मलूक नागर 1 सेकंड, मैं सिंपली आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। 2017 में किसानों की आमदनी बढ़ाने का, दोगुनी करने का वादा हुआ था कि 2022 के आखिर तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। 25 में 26 में बैठकर मैं ये कह रही हूं 27 रुपए हर रोज कमाता है किसान, उसका 80% हिंदुओं का चंक है। भला हो गया हिंदुओं का मंदिर बनने से? देखिए, मेरठ में पटेल यूनिवर्सिटी है और उसमें कृषि के बारे में जितनी सब्जियों की और फ्रूट्स की नई वैरायटी आई है, अगर किसान उसको करेंगे तो 2 गुनी की बजाय 4 गुनी भी हो जाएगी। और जो गन्ना पैदा हो रहा है, आप में गांडे वाले लोग हैं। सर मजाक कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही नहीं, आप ये कह रहे हैं कि किसानों को करना है तो वादा प्रधानमंत्री को दिखाई दिए थे। गांडे की जब बात करेंगे तो उसका वजन और लंबाई इतनी बड़ी है, गन्ने का पता करा लो ना अपने गाँव में आप,
पहले गांडे में आज के गांडे में कितना फर्क है, लंबाई में कितना फर्क है, वजन में कितना फर्क है, रेट में कितना फर्क है, उसके गांडे के पैसे कितने आते हैं। अगर जो सरकार ने टेक्नोलॉजी नहीं लगा के सब्जियां और फ्रूट की जो टेक्नोलॉजी मेरठ में करी है, ओके। अगर उन्हें करने लगे तो कितना हो जाए। ये दरअसल संसदीय समिति की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप गन्ने का जिक्र पर पहुंच गए। मुझे वाकई थोड़ी सी हैरानी हो रही है आज मलूक नागर। जवाब दरअसल नहीं है तो कह दीजिए जवाब नहीं।